जैसा आप जानते हो साथियों, कोई भी व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा खास तौर से दो चीजों पर निर्भर करती है। पहला तो है मार्केटिंग और दूसरा एक कस्टमर। यहाँ साथियों अच्छा खासा मार्केटिंग नहीं रहा, अच्छा खासा ग्रोथ लेवल नहीं रहा तो हमारा बिजनेस नहीं चलता है। और दूसरा रास्ता ग्राहक जो है साथियों अच्छे खासे बॉन्डिंग नहीं रहते तो हमारा व्यवसाय नहीं चल पाता है। यानी कि साथियों कुल मिलाकर इस वीडियो में 8 ऐसे तरीका आपको बताने वाला हूँ जिस तरीका को आजमाकर आप जैसे ग्राहक की बॉन्डिंग बना सकते हो। जी हाँ साथियों, किसी भी तरह का व्यवसाय चलाते हो, खासतौर से व्यवसाय चलता है ग्राहक के पीछे। ऐसे में यदि आपके व्यवसाय से ग्राहक नहीं जुड़ पाते तो आपका व्यवसाय नहीं चल पाता है। ऐसे में साथियों कुल मिलाकर 8 ऐसे पॉपुलर तरीका मैं आपको बताने वाला हूं जिस तरीका को यदि आप अपने व्यवसाय में अप्लाई करते हो तो यकीनन साथियों आपके व्यवसाय से अच्छे खासे कस्टमर जुड़ेंगे, अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। तो साथियों ग्राहक से जुड़ने का सबसे पहला रास्ता आता है सोशल मीडिया। जहां साथियों आप भली भांति जानते हो आज हर व्यक्ति के हाथों में एंड्रॉइड डिवाइस है। ऐसे में यदि आप एंड्रॉइड डिवाइस यूज करते हो, सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हो, उसके बावजूद भी आप ग्राहक नहीं ढूंढ पा रहे हो तो कहीं ना कहीं साथियों यहाँ पर आपकी गलती है। जो भी सोशल मीडिया अकाउंट आप यूज करते हो, ध्यान दे आपको अपने बिजनेस से संबंधित बिजनेस अकाउंट आपको बनाना चाहिए। बिजनेस अकाउंट कहने का मतलब साथियों आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हो, चाहे फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, टेलीग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, यहाँ पर खास तौर से आपको बिजनेस अकाउंट यूज करना चाहिए। जी हाँ साथियों, यदि बिजनेस अकाउंट चलाते हो तो अच्छे खासे कस्टमर आपके बिजनेस अकाउंट से जुड़ेंगे और आप भली भांति जानते हो अच्छे खासे कस्टमर यदि आपके अकाउंट से जुड़ते हैं तो अच्छे खासे आपका व्यवसाय प्रमोट होगा। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अच्छे खासे ग्रुप बनाइए जिसमें कि अच्छे खासे कस्टमर जुड़े, अच्छे खासे उसमें ऑफर लाइए, अच्छे खासे वाउचर लाइए। साथ ही जो टेलीग्राम चला रहे हो, आपने भी गौर किया होगा साथियों, टेलीग्राम पर बहुत तरह के ऐसे ग्रुप चलाए जाते हैं जिसमें कि कस्टमर ऑटोमेटिक जो है रैंडमली किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। ऐसे में साथियों टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, टेलीग्राम पर खुद का अकाउंट बनाइए, साथ ही इंस्टाग्राम पर पेज बनाइए, फेसबुक पर पेज बनाइए, ग्रुप बनाइए जहां पर कि अच्छे खासे आप जो कस्टमर को टारगेट कर सकते हो। यहाँ साथियों सोशल मीडिया ऐसा चीज है जिस पर हम किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो वो प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन हमें देखने को मिलता है, यानी साथियों सजेस्टेड में वो प्रोडक्ट हमें मिलता है सोशल मीडिया पर। ऐसे में कुछ नहीं कर पा रहे हो तो सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, अच्छे खासे कस्टमर को आप टारगेट कर सकते हो। इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो, फेसबुक यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, टेलीग्राम यूज कर सकते हो। जो भी आप सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हो वहां पर खास तौर से आपको क्या करना है, अपने बिजनेस से संबंधित हर तरह के अपडेट लाते रहना है। ग्रुप में, पेज में जो भी आप चीज बना पा रहे हो, चाहे ग्रुप बना रहे हो, चाहे पेज बना रहे हो, वहां पर हर तरह के बिजनेस से संबंधित साथियों आपको अपडेट लाते रहना है। ऐसे में क्या होगा साथियों, यहाँ पर जितने भी आपके फैन फॉलोइंग होंगे वो फैन फॉलोइंग आपके कस्टमर के रूप में आपके शॉप पर विजिट करेंगे और आप भली भांति जानते हो साथियों जितने कस्टमर आपके शॉप पर विजिट करते हैं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट परचेज करेंगे और आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन देके जाएंगे। साथियों आपने भी गौर किया होगा कोई कस्टमर किसी तरह के प्रोडक्ट यदि परचेज करता है तो उसका फीडबैक रॉन्ग कैटेगरी में ज्यादातर जाता है। ऐसे में साथियों क्या होता है, यहाँ पर गलती कर देते हैं व्यवसाय, मतलब कि कस्टमर को आप खुश करने की कोशिश करें, जितना खुश कर सको उतना खुश करना है, चाहे प्रोडक्ट देके, प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार लाके, चाहे व्यवहार से, किसी भी तरह से साथियों खुश करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि साथियों कस्टमर यदि खुश हो जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपके शॉप पर वो जरूर विजिट करेंगे और आप भली भांति जानते हो साथियों यदि नेक्स्ट टाइम बार बार आपके शॉप पर विजिट करते हैं मतलब कि बॉन्डिंग आपके अंदर अच्छे खासे बन जाते हैं, आपके व्यवसाय से रेगुलरली जुड़ जाते हैं तो अच्छे खासे आपको कमाई मिलेगी। यानी साथियों छोटा सा चीज है व्यवहार, यदि व्यवहार ठीक ठाक नहीं कर पाते हो, कस्टमर के साथ आप जो अच्छे खासे एंगेजमेंट नहीं बना पाते, अच्छे खासे व्यवहार नहीं बना पाते हो तो कस्टमर आपके शॉप पर दोबारा विजिट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में कोशिश करना है कस्टमर के साथ अच्छे खासे तालमेल में रहे, अच्छे खासे व्यवहार करते हैं तो कस्टमर दोबारा आपके शॉप पर विजिट करेंगे, साथ ही साथ वो कस्टमर दूसरे कस्टमर को भी आपके शॉप पर जरूर लेके आएंगे। ऐसे में साथियों ये ट्रिक भी आप अप्लाई कर लेते हो तो कस्टमर आपके शॉप पर जरूर विजिट करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या होता है साथियों, कोई कस्टमर किसी शॉप पर यदि विजिट करते हैं और वहां पर वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाता जो कि कस्टमर ढूंढ रहे हैं तो क्या होता है कस्टमर निराश होकर लौट जाते हैं। तो कभी भी कोशिश कीजिए साथियों कस्टमर को लौटने मत दीजिए। यदि आपके शॉप पर वो प्रोडक्ट नहीं है जो कि कस्टमर डिमांड करे तो बगल वाले व्यवसायी से वो प्रोडक्ट परचेज करके कस्टमर को यदि दे देते हैं तो कस्टमर और आपके बीच अच्छे खासे बॉन्डिंग बन जाएंगे, क्योंकि साथियों उनके दिल में आपके लिए जगह बन जाएगा। क्योंकि साथियों वो सोचेंगे कि भैया जी के पास ये सामान नहीं था तो वो प्रोडक्ट हमें कहीं और से लाकर दिया उसी कीमत में, तो ऐसे में क्या होगा साथियों अच्छे खासे बॉन्डिंग बन जाते हैं तो वो कस्टमर दूसरे कस्टमर को भी लेकर आएंगे। ऐसे में क्या होगा चेन मार्केटिंग बढ़ता हुआ चला जाएगा, कस्टमर की लाइन आपकी दुकान पर बनती हुई चली जाएगी तो अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। यहाँ साथियों यदि आप भी कस्टमर के साथ धोखाधड़ी करते हैं तो कस्टमर आपकी दुकान पर कभी भी नहीं विजिट करेंगे। भैया एक बार ठग लोगे, दो बार ठग लोगे, कस्टमर नहीं आएंगे, क्योंकि साथियों कस्टमर ने आपकी दुकान का ठेका लेके थोड़ी बैठा है, उनके आइडिया में और भी कई तरह की दुकानें हैं, मतलब वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। ऐसे में साथियों कोशिश करना है कभी भी कस्टमर को ठगने का प्रयास मत कीजिए। जो उचित कीमत है भैया फायदा ले लो, मैं ये नहीं कहूंगा कि फायदा नहीं लो, फायदा ले लो लेकिन इतना फायदा लो जितना में कि चले, कस्टमर जितना में भी कि खुश रहे। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पूरी हम ठग लिए, कस्टमर आए चाहे नहीं आए। यहाँ पर ही साथियों कहीं ना कहीं गलती हम कर देते हैं, अक्सर व्यवसाय यहीं पर भी गलती कर देते हैं। ऐसे में साथियों क्या होता है रॉन्ग वे पर वो चले जाते हैं, कस्टमर लौटते नहीं दोबारा। मतलब कि ऐसा ट्रिक आपको अप्लाई करना कि कस्टमर बार बार लौटे। तो सीधा सी बात होती है साथियों कस्टमर जब आपके शॉप पर बार बार विजिट करते हैं मतलब कि कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है और वही कस्टमर दूसरे कस्टमर को लेकर आते हैं। ऐसे में साथियों कोशिश कीजिए कभी भी कस्टमर को ठगने का प्रयास मत कीजिए। यहाँ साथियों हर समय प्रयास कीजिए कस्टमर के साथ वफादारी से पेश यदि आप आते हो तो कस्टमर भी वफादारी से आपके सामने पेश आएंगे, वफादारी से आपके शॉप पर दोबारा विजिट करेंगे। यहाँ साथियों ये ट्रिक यदि आप अप्लाई करते हो तो कस्टमर बार बार आपके शॉप पर विजिट करेंगे। आप
आपको कोशिश करते रहना है कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करने का। जी हाँ साथियों, यहाँ पर क्या होता है कि अक्सर आपने भी देखा होगा साथियों, जो अच्छे खासे सामान होते हैं विक्रेता क्या करते हैं अपने शॉप के आगे में रखते हैं। मतलब कि ये क्या होता है साथियों, अट्रैक्शन का पावर होता है, कस्टमर को खींचने का तरीका होता है। ऐसे में जो भी आप प्रोडक्ट सेल करने वाले हो, उन प्रोडक्ट में जो बेहतरीन प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट को क्या करना है, शॉप के आगे रखना है। जिससे क्या हो कि नए नए कस्टमर जो किसी प्रोडक्ट को परचेज करने की तलाश में घूमते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, उन प्रोडक्ट पर यदि नजर पड़ जाता है तो कस्टमर आपके व्यवसाय से जुड़ेंगे, कस्टमर आपके शॉप से प्रोडक्ट परचेज करेंगे। और आप भली भांति जानते हो साथियों, ये तरीका बार बार रहता है तो आप अच्छे खासे कमाई कर पाओगे। मतलब कि साथियों हर समय कोशिश कीजिए जो कि अच्छे खासे क्वालिटी वाले चीज हो उसे कि शॉप के आगे में आपको रखने चाहिए। जैसा आप जानते हो साथियों, आज मार्केट दो तरीके से चल रहा है, एक है साथियों ऑफलाइन मार्केट और दूसरा है ऑनलाइन मार्केट। जी हाँ साथियों, इसका सहारा यदि आप ले लेते हो तो कस्टमर की लाइन लग जाएगी आपकी दुकान के सामने। ऑफलाइन मार्केट में साथियों क्या होता है, हमारा टारगेट फिक्स रहता है, ऑडियंस कहां से हमारा कस्टमर आएगा, कहां से आएगा, कहां से नहीं आएगा, इस चीज को हम भली भांति समझ पाते हैं। लेकिन साथियों अपने व्यवसाय को यदि हम ऑनलाइन मोड में ले आते हैं तो हमारा टारगेट ऑडियंस, टारगेट कस्टमर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब दूर दूर से, देश के कोने कोने से कस्टमर हमारे व्यवसाय से जुड़ते हैं। और आप भली भांति जानते हो साथियों, जब देश के कोने कोने से हमारे कस्टमर आने लग जाते हैं, मतलब कि हमारा कमाई दिन दुना रात बढ़ता हुआ चला जाएगा। ऐसे में कोशिश कीजिए साथियों अपने बिजनेस को ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट करने का। जी हाँ साथियों, ऑफलाइन में भी चला सकते हो, ऑनलाइन में भी चला सकते हो। आप बताइएगा भैया किस तरह से हम ऑनलाइन मार्केट में अपने व्यवसाय को चला सकते हैं। तो साथियों ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, जिस वीडियो में मैंने पूरी तरह से बताया हूं कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन के मार्केट में सेल कर सकते हो। जी हाँ साथियों, अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर, स्नैपडील पर, जो भी कमर्शियल साइट आप यूज करते हैं उन साइट की मदद से अपने प्रोडक्ट को हम किस तरह से सेल कर सकते हैं। यानी कि साथियों अमेज़न के मार्केट में, फ्लिपकार्ट के मार्केट में, स्नैपडील के मार्केट में किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, पूरी तरीके से साथियों ए टू जेड जानकारी दिया हूं। उस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं किस तरह से हम किसी प्रोडक्ट को घर बैठे सेल कर सकते हैं देश के कोने कोने में। पूरी तरीके से ए टू जेड जानकारी साथियों मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हूं कि किस तरह से अपने प्रोडक्ट को लिस्टेड कर सकते हैं, किस तरह से हमें प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, किस तरह से कमीशन मार्जिन पर काम किया जाता है, किस तरह से हम प्राइसिंग कर सकते हैं, किस तरह से लिस्टेड कर सकते हैं, किस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं, किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब ए टू जेड जानकारी मैंने दिया। मतलब साथियों भली भांति जानते हो, हम जब किसी व्यवसाय को ऑफलाइन के मार्केट में चलाते हैं और उसी व्यवसाय को ऑनलाइन मार्केट में ले आते हैं तो क्या होता है साथियों, हमारा कमाई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि साथियों 30% से 7% तक की वृद्धि हमें देखने को मिलती है। किसी भी प्रोडक्ट को हम सेल कर सकते हैं ऑनलाइन के मार्केट में साथियों, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर अनलिमिटेड मिलते हैं, ब्रांडिंग बहुत ज्यादा मिलती है, कस्टमर की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा बन जाती है, ऑडियंस टारगेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लोकेशन फिक्स नहीं रहता है। मतलब कि साथियों अच्छे खासे हम कमाई कर पाते हैं। तो कोशिश करना है साथियों अपने व्यवसाय को ऑनलाइन मार्केट में कन्वर्ट करते रहिए, समय समय पर अपने आप को अपडेट कीजिए। साथ ही कोशिश करना है यदि कस्टमर आपके बिजनेस पॉइंट पर नहीं पहुंच पा रहे तो कस्टमर तक आप भी पहुंच सकते हो। जी हाँ साथियों, डिजिटल माध्यम का सहारा लेकर। जी हाँ साथियों, भली भांति जानते हो ई कमर्शियल साइट जितने भी, चाहे फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, अलीबाबा हो गया, ये सब क्या करते हैं, कस्टमर तक पहुंच पा रहे, अच्छे खासे कमाई कर पा रहे हैं। मतलब कि साथियों होम डिलीवरी की यहाँ पर बात उठ जाती है। मतलब कि आप जो भी प्रोडक्ट को सेल करते हो यदि कस्टमर नहीं पहुंच पा रहे, कस्टमर तक पहुंचा सकते हो, डिलीवरी चार्ज अलग से ले लो। तो ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हो साथियों। ये तरीका यदि आप अप्लाई करते हो तो कस्टमर की बॉन्डिंग अच्छे खासी बन जाएगी, अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, ये आठों का आठों तरीका यदि अपने व्यवसाय में आप अप्लाई करते हो तो कस्टमर की कतार लग जाएगा आपकी शॉप के सामने। कुछ नहीं कर पा रहे हो तो ये तरीका अप्लाई कीजिए, आपके कस्टमर बॉन्डिंग बहुत अच्छे खासी हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हो तो कौन सा बिजनेस टिप्स आपको अच्छा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बेरोजगार भाइयों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं और कहीं ना कहीं साथियों अपना स्टार्टअप तो करते हैं लेकिन बहुत जल्द फेलियर के रूप में अपने व्यवसाय को डुबा देते हैं। ऐसे में साथियों आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।